क्या आप जानते हैं वीआईपी कल्चर की शुरुआत लोगों को लाइन में खड़ा करना नहीं बल्कि युद्ध के दौरान लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। जी हां, युद्ध के दौरान प्रदान की गई सुरक्षा को कुछ लोगों ने आज विशेष अधिकार समझ लिया। और सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्यों कुछ लोगों को आम नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार मिलते हैं। और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब लोकतंत्र के अंदर बराबरी का दर्जा मिला हुआ है तो क्यों कुछ लोगों के लिए सड़कें खाली करवाई जाती हैं। क्या ये वीआईपी कल्चर हमेशा से मौजूद रहा है या फिर आज की देन है। क्या हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के अंदर राजशाही खत्म हो चुकी है या फिर सिर्फ राजा बदला है और वीआईपी कल्चर की संस्कृति और मानसिकता अभी भी वही है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर यही सब समझने वाले हैं कि वीआईपी कल्चर कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ और इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, समाजशास्त्र सोसाइटी इसके बारे में क्या कहती है और मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम सबसे पहले यह समझते हैं आखिर ये वीआईपी कल्चर है क्या। वीआईपी का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस वीआईपी कल्चर को समझने से पहले हम दो कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। एक होता है वीआईपी सिस्टम यानी वीआईपी व्यवस्था, एक होता है वीआईपी कल्चर। वीआईपी व्यवस्था एक ये व्यवस्था होती है कि कुछ लोगों को पहचान, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती है। जी हां, इसको कहते हैं वीआईपी व्यवस्था। वीआईपी कल्चर ये होता है कि जब कुछ लोगों को पहचान, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है, लोग उस सुरक्षा को विशेष अधिकार समझ लेते हैं, प्रिविलेज समझ लेते हैं। मसलन वीआईपी एंट्री, उनका अलग से खान पीन, अलग से रहन सहन, उनका अलग से विजिट, जब वो निकलते हैं तो रास्ते खाली, ट्रैफिक जैम, ये सब प्रिविलेज और विशेष अधिकार समझे गए और यहीं से वीआईपी कल्चर बन गया। लेकिन ये सवाल सबसे पहले आता है कि इस वीआईपी कल्चर की शुरुआत कहां से हुई। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो वीआईपी जो शब्द था वो 1930 के दशक में सबसे पहले देखा गया, लेकिन इसको जो पॉपुलैरिटी मिली है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिली। जी हां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी फोर्स थी, उस युद्ध के दौरान कुछ लोगों को पहचान की। किन लोगों की? जो राजनयिक थे, राजनीति में थे, कूटनीतिज्ञ थे, जो प्रशासन में बड़ी बड़ी पोजीशन संभाल रखे थे, उनकी पहचान करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना और उनको प्रशासनिक व्यवस्था देना। जी हां, ये उस दौरान की बात है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1939 और 1945 के बीच वीआईपी व्यवस्था थी, न कि वीआईपी कल्चर। फिर ये वीआईपी कल्चर कैसे बन गया? जब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जिन लोगों को यह सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था मिली हुई थी, जब वो लोग बाहर आए और आम नागरिक लोगों में गए तो वहां उन्होंने इसको विशेष अधिकार माना और अपने आप को एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ट्रीट किया। वहीं से वीआईपी कल्चर की शुरुआत हुई। अब यह देखना है कि क्या वीआईपी कल्चर सिर्फ ब्रिटिश या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान था या इससे पहले भी था। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो राजा महाराजाओं के दौरान भी वीआईपी कल्चर था। कहने को वीआईपी शब्द नहीं था, लेकिन वीआईपी कल्चर, वीआईपी मानसिकता जरूर थी। राजा महाराजाओं को युद्ध के दौरान या फिर अपनी एक नॉर्मल विजिट के दौरान घोड़ों और हाथियों पर चलना, उनके लिए अलग से राज दरबार, बैठने की अलग से व्यवस्था, खान पीन, यहां तक कि स्नान करने की भी एक शाही अलग से व्यवस्था। और जो आम लोग थे, राजा महाराजाओं को उनसे वार्तालाप ना करना, कोई सामान्य वह नहीं होना, मतलब साफ दिखाई दे रहा था कोई एक बहुत बड़ी खाई है और वो खाई कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट करती थी या मानसिकता वहां पर थी। अब हम आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हम भारत के संदर्भ में समझना चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर यहां पे कैसे आया। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि पहले यहां पे जो राजशाही थी, राजतंत्र था, उनकी मानसिकता। दूसरा फ्यूडल माइंडसेट एंड थर्ड कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक। जी हां, जब ब्रिटिश भारत के अंदर आए तो वो एक हिरार्की लेकर आए और उस हिरार्की के अंदर पोजीशंस लेकर आए। पोजीशंस मतलब सत्ता। वो पोजीशंस पॉलिटिकल पोजीशंस थी, प्रशासनिक पोजीशन थी,
और कानून व्यवस्था चलाने वाले लोग, वो लोग हमेशा अपने आप को एक अपर सोसाइटी और एक हमेशा प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी समझते थे। वहां पे वो अपने आप को वीआईपी समझते थे और आम जनता से बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखते थे। ब्रिटिश काल के अंदर इतनी दूरी बनाए रखी कि रेसिज्म के अंदर भी वीआईपी कल्चर देखा गया, मतलब स्किन कलर के अंदर भी। और ये जो वीआईपी कल्चर था, ये आम जनता और सत्ता के बीच के अंदर इतनी बड़ी खाई, असमानता वाली खाई इतनी बड़ी पैदा कर दी कि वीआईपी कल्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अगर हम देखें समाजशास्त्र सोसाइटी के अनुसार, तो ये एक पावर डिस्टेंस है। मतलब जो सत्ता में जो लोग रहते हैं वो पावर को वीआईपी कल्चर समझते हैं, और जो जनता है वो उस वीआईपी व्यवहार से, असमानता वाला व्यवहार देखकर उनके अंदर अविश्वास आ जाता है, और वो जो असमानता की खाई है वो और ज्यादा गहरी होती चली जाती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान है वो शुरू से ही स्टेटस सीकिंग पर्सन रहा है। मतलब अलग से पहचान, अलग से स्टेटस, रुतबा, हर कोई अपना ये ढूंढता है, और यहां वीआईपी कल्चर डोमिनेट करता है। जब इंसान सत्ता के अंदर आता है तो उसकी जो मानसिकता है वो अपने आप में एक वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाती है, अपने आप में एक पावरफुल हो जाती है, और आम जनता है जो नागरिक है उनसे उनका व्यवहार बदल जाता है। और बदले भी क्यों ना, क्योंकि उनकी वीआईपी ट्रीटमेंट है। उनकी अलग से लाइनें होना, एयरपोर्ट्स पे अलग से एंट्री होना, उनकी अलग से खान पीन करना, और यहां तक कि जब रोड पे निकलते तो ट्रैफिक का जैम होना। तो इस व्यवहार से जो आम जनता है वो उस वीआईपी कल्चर की जो खाई है, वो असमानता वाली खाई इतनी गहरी हो जाती है कि जनता अपने आप दूर हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल, जब लोकतंत्र में सभी को समानता का दर्जा मिला हुआ है तो क्यों कुछ लोगों के लिए जब गाड़ियां निकलती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है और रास्ता खोल दिया जाता है? हाँ, हम मानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो बड़े बड़े राजनीतिक पोजीशंस है उनके लिए सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, न कि प्रिविलेज्ड, न कि विशेष अधिकार। सिक्योरिटी इज नेसेसरी बट सुप्रियोरिटी इज नॉट। लेकिन कुछ लोगों ने उसको वीआईपी कल्चर को विशेष अधिकार मान लिया। और जानकारी के लिए बता दें कि वीआईपी कल्चर के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल या सत्ता से जुड़े लोगों के लिए नहीं है। इसके अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पैसे वाले लोग, पॉलिटिकल एसोसिएशंस लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, ये सभी वीआईपी कल्चर की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, और ये अपने आप को वीआईपी समझते हैं, और उस वीआईपी व्यवस्था को वीआईपी कल्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि ये होनी चाहिए वीआईपी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय बताइए, क्या वीआईपी व्यवस्था और वीआईपी कल्चर में जब साफ साफ अंतर है तो वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए या वीआईपी कल्चर होना चाहिए? क्या वीआईपी कल्चर खत्म कर देना चाहिए, वीआईपी व्यवस्था को फिर से लाना चाहिए? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या पता लोगों को वीआईपी कल्चर और वीआईपी व्यवस्था के अंदर फर्क पता चल जाए और वीआईपी व्यवस्था आने की फिर से कोशिश की जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब होगा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और हमें इस तरीके के जो हिडन कॉन्सेप्ट है जो लोग बात नहीं करते और एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फायदा उठाई जा रही है, क्या पता हम ये पर्दे उखाड़ सकें। तो देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।